हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। स्टूडेंट, आपके पास एक बिल्डिंग दे रखी है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर जो है वो आपको एक टावर फिक्स किया गया है। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये है टावर आपके पास। स्टूडेंट, अब बोल रखा है कि बिल्डिंग से लेके जो एंगल है आपका पास, बिल्डिंग के टॉप से लेके ग्राउंड लेवल तक का एंगल जो है वो 45 डिग्री दे रखा है। मीन्स आपके पास ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री दे रखा है। और जो टावर है, टावर के टॉप से लेके ग्राउंड लेवल तक का एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो ये ग्राउंड लेवल, टॉप ऑफ द टावर से लेके ग्राउंड लेवल का एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो इस तरह से आपकी ये डायग्राम बनेगी। इसको नाम दे दीजिए, डायग्राम को नाम दे दिया ABC और इसको पॉइंट दे दिया D। स्टूडेंट, अब BC जो है वो है आपके पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग, गिवन है 20 मीटर। और DB जो है वो आपके पास है टोटल हाइट। और ऊपर का पोर्शन जो है वो आपके पास, जो ये जो टावर है, टावर की हाइट हमें नहीं पता, तो इसे मान लीजिए टावर की हाइट जो है वो H है। ठीक है। अब ये स्टूडेंट हाइट, टोटल हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 20 प्लस ये टोटल हाइट ऊपर से लेके नीचे तक, बिल्डिंग और टावर की हाइट को दोनों को मिलाएंगे तो ये हाइट बन जाएगी 20 प्लस H। चलिए अब जो जो गिवन है उसको लिखना शुरू कीजिए। गिवन है लेट BC इज इक्वल टू 20 मीटर बी दी height of building स्टूडेंट, टोटल हाइट है आपके पास DB इज इक्वल टू 20 प्लस H मीटर वी दी टोटल हाइट। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल बन रही है ABC और दूसरी ट्राइंगल बन रही है ABD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, फर्स्ट वाली ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ABC में हमें जो वैल्यू दी हुई है उसको हम नीचे लिखेंगे और जिसको फाइंड आउट करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम बेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम जिसको फाइंड आउट करेंगे उसको हम ऊपर रखेंगे। फाइंड आउट करना है आपने AB को। AB अपॉन, गिवन है आपके पास BC, AB अपॉन BC विच इज़ इक्वल टू, यहाँ एंगल बनता है, एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है और एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो स्टूडेंट, AB है आपके पास बेस अपॉन BC है आपके पास परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट B अपॉन P ट्रिग्नोमेट्री रेशो में हमारे पास कोट के इक्वल होता है और एंगल यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री। हम ट्राइंगल ABC को मान के चले हैं तो इसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बन जाएगा कोट 45 डिग्री। स्टूडेंट, BC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 और AB की वैल्यू हमने निकालनी है। तो AB को हम ऊपर रखेंगे एज इट इज़, AB अपॉन बेस हमारे पास जो है वो AB है, तो बेस को हम AB लिखेंगे अपॉन P है आपके पास 20 इज इक्वल टू कोट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 20 मीटर। इस तरह से AB की वैल्यू आ गई आपके पास 20 मीटर। यहाँ पे AB आ गया अब आपके पास 20 मीटर। स्टूडेंट, अब हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपने ये जो है वो टोटल हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। तो इसके लिए हम दूसरी ट्राइंगल लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ABD, अब दूसरी ट्राइंगल ली ABD, सेम एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होता है और एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो स्टूडेंट, जो चीज़ हमारे पास निकालनी है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो आपने हाइट निकालनी है तो DB को हम ऊपर रखेंगे BD अपॉन BD या DB कुछ भी लिख सकते हैं अपॉन AB
इज इक्वल टू स्टूडेंट, अब बी डी जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है अपॉन ए बी आपके पास बेस है, विच इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री रेशो में पी अपॉन बी जो है वो tan के इक्वल होता है। और यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। एंगल ए, ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट, बी डी की वैल्यू है आपके पास, टोटल जो हाइट थी बी डी वो कितनी थी 20 प्लस एच लिखा हुआ है हमने, डी बी या बी डी इज इक्वल टू 20 प्लस एच मीटर, 20 प्लस एच अपॉन ए बी की वैल्यू स्टूडेंट हमने निकाल ली थी 20 मीटर, तो यहाँ पुट करिए 20 मीटर इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। 20 प्लस एच को इस तरफ रहने दीजिए, 20 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये डिवाइड में दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो आएगा आपके पास 20 प्लस एच इज इक्वल टू 20 √3। यहाँ बचा आपके पास 20 प्लस एच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई √3, डिवाइड में था 20 तो दूसरी तरफ लेके गए मल्टीप्लाई में चला गया। स्टूडेंट एच की वैल्यू आपने निकालनी है, एच इज इक्वल टू 20 √3, 20 प्लस के हैं दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, एच इज इक्वल टू 20 दोनों तरफ है कॉमन लीजिए 20, अंदर बचा आपके पास √3 माइनस यहाँ से 20 को बाहर निकाला तो बचा 1 मीटर। इस तरह से हाइट आपके पास आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर बी दी हाइट ऑफ टावर। यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रखा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। स्टूडेंट आपको एक पेडिस्टल दे रखा है और मान लीजिए ये पेडिस्टल है आपके पास, पेडिस्टल के ऊपर जो है वो एक स्टैचू है, ये पेडिस्टल के ऊपर एक मान लीजिए स्टैचू है। स्टूडेंट स्टैचू की हाइट जो है वो 1.6 मीटर दे रखी है, तो ये जो ऊपर स्टैचू है इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। और स्टूडेंट आगे बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टूडेंट ये जो टॉप है स्टैचू का यहाँ से लेके ग्राउंड लेवल तक का एंगल जो है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो ये जो स्टैचू है यहाँ से लेके नीचे तक का एंगल आपको दे रखा है ये 60 डिग्री। आगे स्टूडेंट ये बोल रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ये जो पेडिस्टल था आपका, ये पेडिस्टल के टॉप से लेके सेम पॉइंट यहाँ तक का एंगल जो है वो आपके पास दे रखा है 45 डिग्री। स्टूडेंट ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही है, नाम दीजिए इसको ए बी सी और ये डी। स्टूडेंट यहाँ भी हमें बोल रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, आपने जो है वो ये वाली हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए ये हाइट जो है आपके पास h है, ये टोटल हाइट हो जाएगी आपके पास 1.6 प्लस h। तो जो जो गिवन है उसको लिखना शुरू कीजिए। लेट बी सी इज इक्वल टू h मीटर, लेट बी सी इज इक्वल टू h मीटर विद द हाइट ऑफ पेडिस्टल, height of pedestal and BD is equal to टोटल हाइट कितनी है आपके पास, BD is equal to 1.6 प्लस h मीटर with the टोटल हाइट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसमें भी दो तरह के आपके पास डायग्राम्स बन रहे हैं, तो इसमें भी आपने अलग अलग करके दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल को लेके चलिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी को लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी स्टूडेंट हमने जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे बन रहा है आपके पास, तो एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है और एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। स्टूडेंट हमने जो है वो पेडिस्टल की हाइट को निकालना है, तो बी सी को हम ऊपर रखेंगे, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू स्टूडेंट बी सी है आपके पास पी अपॉन ए बी है आपके पास बेस, तो विच इज इक्वल टू
ट्रिग्नोमेट्री रेशो में P/B जो है वो tan के इक्वल होता है। tan एंगल बन रहा है यहाँ पे हमारे पास ABC ट्राइंगल में एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, तो ये आपके पास 45 डिग्री। स्टूडेंट परपेंडिकुलर जो है हाइट आपके पास h है, तो यहाँ पे h/b जो है वो AB है आपके पास, तो AB इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहाँ से h इज इक्वल टू AB को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ से हाइट आ गई आपके पास इज इक्वल टू AB। स्टूडेंट अब हमने हाइट ही निकालनी है, लेकिन हमें AB की वैल्यू पता होगी तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए दूसरी ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ABD स्टूडेंट जो गिवन है उसको हम नीचे रखेंगे और जिसको निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो डैट हम इस इक्वेशन में पुट कर सकें। तो AB को हम ऊपर रखेंगे अपॉन BD हमारे पास गिवन है, BD को हम नीचे रखेंगे इज इक्वल टू AB है आपके पास बेस अपॉन BD है आपके पास परपेंडिकुलर। स्टूडेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो कोट के इक्वल होता है और एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का, तो कोट 60 डिग्री। AB को आपने निकालना है तो एज इट इज़ रखेंगे अपॉन BD की वैल्यू आपके पास, BD की वैल्यू आपके पास आ गई थी 1.6 प्लस h, तो यहाँ पुट करिए 1.6। इस तरह से AB की वैल्यू आई 1.6 प्लस h बाई √3। 1.6 जो था वो आपके पास डिवाइड में था, दूसरी तरफ लेके गए तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया 1.6 प्लस h बाई √3। अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 में देखिए AB जो है वो h के इक्वल है, तो हम यहाँ पे AB की जगह h भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 AB जो है वो h के इक्वल है, तो AB की जगह हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन √3। √3 यहाँ डिवाइड में दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h h इस तरफ प्लस में, इस तरफ लेके आएंगे माइनस में चला जाएगा h √3 माइनस के h इज इक्वल टू 1.6। h दोनों में है, कॉमन निकाल लीजिए, h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। स्टूडेंट हमने हाइट निकालनी है तो हाइट को ये रखेंगे इज इक्वल टू 1.6 अपॉन ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा √3 माइनस 1। और स्टूडेंट इस √3 माइनस 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस टर्म को रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब साइड चेंज होता है, बाकी टर्म आपके पास सिमिलर रहेगी। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √3 प्लस 1 से डिवाइड, √3 प्लस माइनस से ही मल्टीप्लाई, विच इज़ इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1। और नीचे स्टूडेंट आपके पास a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, वो आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 1। दिस इम्प्लाइज 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, विच इज़ इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 होता है 2, विच इज़ इक्वल टू 16 √3 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10। 1.6 का पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, 2 8 या 16। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट 8 बाई 10 होगा 0.8, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने, इंटू √3 प्लस 1 मीटर। इस तरह से h की वैल्यू आ गई आपके पास 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इज़ दी हाइट ऑफ पेडिस्टल। इस क्वेश्चन में आपको यही निकालना था, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। देयरफॉर h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इज़ दी हाइट ऑफ पेडिस्टल।